वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिले थे। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक ओगोस तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज़ मौरखीन उसके बाप का नाम तारीख़ इस बहादुर को अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल इसी का बेटा था। नाज़रीन, मैं हूं मलिक शहबाज, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको हमारी आने वाली मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बुरुस्ता में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान में हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और इशे कुज्जक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के लिए साजगार ना था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि किसी और जगह, बेहतर जगह पर हिजरत की जाए। इसके लिए उसने अर्तुगरुल को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जानशी अल अजीज़ के पास हलब भेजने का फैसला किया। अल अजीज़ के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा वाक़या हो गया जिससे काई कबीला मुश्किलात का शिकार हो गया। अर्तुगरुल अपने जानसारों के साथ शिकार खेलने के लिए गया तो वहाँ उसने देखा कि कुछ सलीबी कैदियों को लेकर जा रहे थे। उसने कैदियों को तो बचा लिया और तमाम सलीबियों को कत्ल कर दिया और कैदियों को अपने साथ कबीले ले आया। सलीबियों के साथ झड़प में उसने एनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन बन गए। जबकि वो कैदी जो साथ लेके आया था अर्तुगरुल, उसमें एक बुरा शख्स, उसकी एक बेटी और एक बेटा था। ये शख्स रूमी सुल्जूक शहजादा गियासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा एक सल्जूक शहजादी थी जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा शहीद था जो कि उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार सुलेमान शाह ने अपनी रवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर अल अजीज़ से मिलने गया तो साजिशियों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हलब में भी अर्तुगरुल साजिशों का शिकार रहा, लेकिन अपनी बहादुरी और जहानत से हर साजिश से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के किले के बहुत नज़दीक था और यहाँ रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने यहाँ रहने पर मुखालफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला बिलाखिर अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। उधर तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए काई कबीले पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके किले पर हमला कर दिया और काइयों ने सलीबी किला फतह कर लिया। (1225) में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कब कि कोई फैसला होता, मंगोल काई कबीले पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल ततारी चंगेज़ खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कुचक की मुहिम का सरबराह नोयान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दुदुर्गा चले गए। दुदुर्गा कबीले का सरबराह अर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको रहने के लिए जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले की इमायदीन और उसके भाई और उसके मामू उसके मुखालिफ थे, लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूर अंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह करेंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सुल्जूक रियासत में मुकीम हो सके।
और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। अर्तुगल जल्द से जल्द सल्जूक रियासत में मुंतकिल होना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के मगरिब में एक जगह मुंतखब की। नुयान के खिलाफ जंग में अर्तुगल को बहुत परेशानी का सामना रहा। उसके मामू की वफात के बाद उसका मामूजाद तैमूर ददुर्गा कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों एक कठपुतली बनकर रह गया था। अर्तुगल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसके भाई गुलदारों ने बाकी सरदारों को पैसे देकर अपने साथ मिला लिया और खुद सरदार मुंतखब हो गया। उसके सरदार बनने का वाहिद मकसद ये था कि वो अर्तुगल को अनातोलिया जाने से रोक सके। अर्तुगल के भाई गुलदारों की पुश्त पर एक सल्जूक सुल्तान का नामजद वजीर सादुद्दीन कोपेक था। सादुद्दीन कोपेक एक फितना परवर शख्स था। सादुद्दीन कोपेक की नीयत खराब थी और वो सुल्तान को मारकर खुद सल्जूकी तख्त पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन उसे अर्तुगल इस राह में सबसे बड़ी रुकावट नजर आता था। अर्तुगल ने मंगोलों के सरदार नुयान को जंग में शिकस्त दी और सलीबियों की सरहद पर हिजरत का फैसला किया। अर्तुगल को एक दीनी शख्सियत इब्नुल अरबी की रहनुमाई भी हासिल थी, जो कि उसकी हर फैसले पर रहनुमाई करते थे। इसके साथ साथ अर्तुगल की बहादुरी की वजह से तुर्कों की एक तंजीम सफ़ेद दाढ़ी वाले भी उसकी पुश्त पर थे और उनकी मर्जी से ही वो सलीबियों की सरहद पर हिजरत करना चाहता था। उसने अपने भाई से बगावत की और अपने जानिसारों, वालिदा, छोटे भाई, बीवी और कबीले के 400 अफराद के साथ हिजरत का फैसला किया और अनातोलिया की मगरबी सरहद पर आबाद हो गया। यहाँ आबाद होकर वो काई कबीले के इस टुकड़े का सरदार बन गया। नई जगह पर भी हालात साजगार न हुए और कबीले पर फाकों की नौबत आ गई। इस दौरान ख़वातीन ने कालीन बुनकर, कालीन बेचकर और खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन ये भी नाकाफी थे। यहाँ अर्तुगल का सबसे बड़ा हरीफ एक कबीला जिसका नाम चाबदार था वो था, जिसका सरदार जानदार के बेटे इस दौरान अर्तुगल के कबीले की ख़वातीन कालीन बनाने का काम करती और इन्हीं कलीनों को बेचकर इनाज चलाया जाता, लेकिन ये खाने के लिए बहुत कम था। मगरबी सरहद पर अर्तुगल का सबसे बड़ा हरीफ चाबदार कबीला था, जिसके सरदार जानदार बेग के बेटे औराल ने अर्तुगल की मुखालफत की और इसके कलीनों के काफिले पर हमला करके मुतादिद सिपाहियों को कत्ल कर दिया और इसके अलावा तमाम सामान जला दिया। इसके बाद अर्तुगल का कबीला मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो गया। वो जिस बाज़ार में तिजारत करते थे उस बाज़ार को हानली बाज़ार कहा जाता था। ये बाज़ार आज भी तुर्की में हानली बाज़ार के नाम से ही मौजूद है। इसका मालिक सैमून कुस्तनतुनिया की सलीबियों का एक जासूस था। जब अर्तुगल को मालूम हुआ तो सफ़ेद दाढ़ी वालों ने इस जासूस को ख़त्म करने का हुक्म दिया। अर्तुगल ने अपने ख़ास सिपाही नूरगुल के साथ मिलकर सैमून को बेनकाब किया और उसके खिलाफ जंग करके हानली बाज़ार पर कब्जा कर लिया। उसने चाबदार कबीले के सरबराह जानदार बे के बेटे से भी इंतकाम लेने का फैसला किया, लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक ने मुदाखलत की और उसे बचा लिया। अमीर सादुद्दीन चूँकि उस इलाके का सरदार आला था, इसलिए उसकी बात का मानना ज़रूरी था, लेकिन अर्तुगल उसको खातिर में ना लाता था। इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन का इस इलाके से गुजर हुआ तो उसने हानली बाज़ार के रूमियों और ईसाइयों के ताजरों से अर्तुगल की ईमानदारी और बहादुरी का तज़किरा सुना तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान को वर्गलाया कि अर्तुगल रियासत के अंदर रियासत बना रहा है और हानली बाज़ार सल्तनत को देने के बजाय खुद काबिज हो गया है। लेकिन सल्जूक सुल्तान पहले ही अर्तुगल का मदाह हो चुका था और तुर्कों की रवायात के मुताबिक ताकत की बुनियाद पर हासिल की गई जगह उसकी मलकियत होता है। सुल्तान ने अर्तुगल को इस सारे इलाके का सरदार आला बना दिया और सादुद्दीन कोपेक को वापस कोनिया बुला लिया। सरदार आला के साथ साथ उसने अर्तुगल को काराचायसार किला फतह करने का हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने सुल्तान पर हमला किया था। सुल्तान ने अर्तुगल से वादा किया कि वो जल्द अपना एक फौजी दस्ता मदद के लिए भेजेगा। उन सब जंगों में चाबदार कबीले का औराल बे अर्तुगल के खिलाफ रहा, मगर उसका भाई आरियार और उसकी बहन इसला खान ने अर्तुगल का साथ दिया।
आलियार जानफशानी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। उसके भाई ओराल को अर्तुगल ने बगावत के जुर्म में कत्ल कर दिया। उसकी बहन इस्लाहान को कबीले का सरदार बना दिया और अर्तुगल ने अपने सबसे बेहतरीन दोस्त नूरगुल के साथ उसकी शादी कर दी। लेकिन यहाँ पे ये याद रहे कि नूरगुल की पहली बीवी शाहीना मंगोलों के हमले में जिंदा जल गई थी। इस तरह दोनों कबीलों में दोस्ती की फिजा कायम हो गई। इस दौरान एक झड़प में किले का कमांडर वेसलियस अर्तुगल के हाथों मारा गया और निकिया के शहंशाह ने आरएस को नया गवर्नर मुकर्रर किया। आरएस ने अर्तुगल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और जंग रोक दी। लेकिन अमीर सादुद्दीन कोपेक और जावदार कबीले की दूसरी शाख के सरदार बहादुर बे के साथ मिलकर अर्तुगल के खिलाफ साजिशें दोबारा से शुरू कर दी। उसने अर्तुगल के बेटे को भी कैद कर लिया और बहादुर बे की साजिशों में उसकी मदद की। अर्तुगल ने बहादुर को कत्ल कर दिया और जावदार कबीले का नया सरदार इस्लाहान के शौहर और अपने दोस्त नूरगुल को बना दिया। इससे निपटने के बाद अर्तुगल ने सुल्तान की फ़ौज का इंतज़ार किए बगैर सिपाहियों के साथ मिलकर किले पर हमला कर दिया और बिलाखिर किले पर कब्जा कर लिया। किले का गवर्नर आरएस अपनी जान बचाकर भाग गया और किले की छत पर सल्जूक सल्तनत और कई कबीले के परचम लहरा दिए गए। काराचाईसार का किला और हानली बाजार पता करने के बाद अर्तुगल की बहादुरी का हर तरफ डंका बजने लगा। अर्तुगल ने किले में अपने भाई सारम को निगरान मुकर्रर किया और सुल्तान को सादुद्दीन कोपेक की साजिशों से आगाह करने के लिए कोनिया रवाना हो गया। वहां पे अर्तुगल ने सुल्तान को सादुद्दीन कोपेक की साजिशों से आगाह किया और सबूत दिए। लेकिन सादुद्दीन कोपेक यहाँ भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन और उसके नामजद जानशीन शहजादा खलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गयासुद्दीन कैसरो को सल्जूक सुल्तान बना दिया और सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम अर्तुगल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। अर्तुगल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सादुद्दीन कोपेक का कब्जा हो चुका था। उसने काराचाईसार किले और उस इलाके से अर्तुगल की सरदारी ख़त्म कर दी और गुनाल नामी एक किलेदार को चाईसार कबीले का किले का सरबराह बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि उसके बाप के कत्ल में उसकी माँ और सादुद्दीन कोपेक का हाथ है तो उसने अर्तुगल को कैद से आज़ाद कर दिया और दोबारा सरदार आला बना दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन कोपेक को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया और अर्तुगल को यह जिम्मेदारी सौंपी। अर्तुगल ने गुनाल बे को अमीरुद्दीन कोपेक की साजिशों से आगाह किया और उसके साथ मिलकर कोपेक का खात्मा कर दिया और सल्तनत को वापस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अर्तुगल ने गुनाल को काराचाईसार किले का निगरान रहने दिया और ख़ुद अपने कबीले के सोगोत की तरफ हिजरत कर ली। सोगोत वही इलाका था जो सुल्तान ने अर्तुगल की बहादुरी से खुश होकर उसे इनाम में दिया था और उसे आज़ादी दी थी कि अगर वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके भी फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है और अपना वतन कायम कर सकता है। अर्तुगल ने हानली बाजार सल्जूक सल्तनत को सौंप दिया और ख़ुद सोगोत हिजरत की तैयारी करने लगा। इस दौरान एक मरतबा फिर ओक्ताई खान ने अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान कर दिया और नुयान को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को इताअत पर राज़ी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नुयान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को 2 गुना लगान और इताअत का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा लेकर अर्तुगल को नुयान के साथ ओक्ताई खान के पास सफ़ीर बनाकर भेजा। अर्तुगल की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर नुयान की बहन ने काई कबीले पर दोबारा हमला करने का मनसूबा बनाया, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी और नुयान की बहन इस साजिश में मारी गई। उधर जब अर्तुगल ओक्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहदे पर मोहर लगा दी और इस तरह सल्जूक सल्तनत को 2 साल के लिए
मोहलत मिल गई। लेकिन उसी दिन उक्ताई खान मर गया और उसकी मौत का जिम्मेदार अर्तुगरुल को करार दिया गया। लेकिन अर्तुगरुल वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। नुयान ने अर्तुगरुल का ताक़ुब किया लेकिन नाकाम रहा। नुयान वापस चला गया और उक्ताई खान के बेटे गदन खान को, जो कि उसका जानशीन भी था, उसे अनातोलिया पर हमला करने के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे दाग की जंग लड़ी गई। अर्तुगरुल जब अपने कबीले वापस पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयार किया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर किले के गवर्नर ने उस पर हमला कर दिया। इसके जवाबी हमले में अर्तुगरुल ने साथियों समेत उसको मार दिया और किले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन इस वक्त निकिया के शहनशाह का बेटा प्रिंस फ्यूडन ज़ाते खुद अर्तुगरुल के पास आया और उसे शहनशाह की तरफ से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलीबियों की तरफ से ख़तरा टल गया और अर्तुगरुल ने कबीले समेत हिजरत कर ली, जो कि अर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसे दाग की जंग में सल्जुकों को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा और मंगोलों ने अनातोलिया पर बआसानी कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम किलेदार कबीलों के सरदार, यहाँ तक कि सरदार भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जुक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। गियासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा मंगोलों से सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम करने लगे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ाउद्दीन ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई ना था, इसलिए उसने निकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन खलीज खुद सुल्तान बन गया। मंगोल हुक्मरान हलाकू खान मशरिक में तब्रेज़ तक खून की नदियाँ बहा चुका था और अब वो अनातोलिया के बागियों को रौंदने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान अर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला आबाद कर लिया और साथ साथ मंगोलों के खिलाफ जदोजहद जारी रखी। लेकिन ये जदोजहद ज़ाहरी नहीं थी। ज़ाहरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा बना रहा था। उसने मिस्र के मलूक सुल्तान ज़ाहिर रुकनुद्दीन बैबरस और चंगेज़ खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले समेत इस्लाम कबूल कर लिया था, और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था। उसके साथ मिलकर एक मनसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन और उसके हामियों को इकट्ठा किया और मंगोलों के साथ लड़ने के लिए तैयार किया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और किले के गद्दारों और किले के गवर्नर की तरफ से हमलों की धमकियों से अर्तुगरुल डर गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग ज़रूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी सूरत भी बाज़ंतीनियों से जंग करने का सोच नहीं सकता था। इसी दौरान मंगोलों की शोरिश भी जारी थी और बहुत से कबाइल के लोग उनके साथ मिल चुके थे और उन्होंने अर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल ख़त्म करने के लिए एक सल्जूक वज़ीर बहाउद्दीन को ने उमरुलो कबीले को सोगोत में बसाने का फ़ैसला किया। उमरुलो कबीले का सरबरा अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसकी बेटी अर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में अर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलीबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबरा कमांडर द्रागोस था, जो कि अर्तुगरुल को सोगोत से बाहर निकालना चाहता था। उसने उमरुलो कबीले के सरदार को कत्ल कर दिया और इसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबाइल में लड़ाई का अंदेशा पैदा हो गया। लेकिन अर्तुगरुल ने अपनी जहानत और समझदारी से इस मुसीबत से बचा लिया। उमरुलो बे के बाद उसका बेटा उस कबीले का सरदार बन गया। बुलाद बे मंगोलों का एक खास आदमी था और बाकी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था और वो अलबास्ती के नाम से एक वहशत की लामत बना हुआ था। दूसरी तरफ द्रागोस भी नज़रों से ओझल था। यहाँ अर्तुगरुल को दो दुश्मनों का सामना था, जो कि बज़ाहिर तो उसके सामने थे, लेकिन असल में वो
छुपे हुए थे। अलबास्ती ने अर्तुगल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और गुलदारों अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में रुपोश हो गया था। अर्तुगल के सामने नादीदा दुश्मन भी थे और एक अजीम मकसद भी था। इस सूरत हाल में वो मामूली दुश्मनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अर्तुगल ने मंगोलों के 2 सरदारों को कत्ल कर दिया जो कि उसके कबीले पर हमलावर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरोबोगा खुद अर्तुगल के मुकाबले के लिए सोगोत आया हुआ था। वो अलबास्ती की मदद कर रहा था और दोनों मिलकर अर्तुगल के खिलाफ जाल बुन रहे थे। लेकिन अर्तुगल एक मरतबा फिर अपनी बहादुरी से बच निकला। उसने दरागोस को भी बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अलबास्ती भी जब खुलकर अर्तुगल के सामने आ गया तो उसके भाई गुलदारों ने उसे कत्ल कर दिया। इन दुश्मनों से निपटने के बाद अर्तुगल मगरिब में बरके खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरोबोगा को जब इस बात का पता चला तो वो भी अर्तुगल के पीछे चला गया। अर्तुगल ने बरके खान के एक गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरोबोगा भी बरके खान के हाथों कत्ल हो गया। फिर अर्तुगल ने बरके खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। अर्तुगल ने बरके खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला आवर होंगे तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बिशाना होंगे, जबकि सुल्तान ज़ाहिर बेबरस भी अपनी फ़ौज के साथ उनके शाना बिशाना खड़ा होगा। अर्तुगल वापस अपने कबीले आ गया और अपने छोटे भाई दुंदार बेग को कायम मकाम बनाकर इस जंग के लिए खुद रवाना हो गया। इस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान अलील हुआ और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के ख़ात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो चुकी थी। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और अर्तुगल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोत में फौत हुआ और इसी शहर में उसका मकबरा तामीर किया गया। अर्तुगल गाजी की बहादुरी और शुजात और फ़िरोग इस्लाम की खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमानिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है। वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बलागा ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा